फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है केमिस्ट्री एमसीक्यू का ये दूसरा पार्ट। इससे पहले पहला पार्ट अपलोड है, आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में जाइए या फिर चैनल पे जाके वो पार्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल। इसमें कौन सा गैस का यूज किया जाता है? तो इसमें हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है और इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। आप लोग जो रिफाइंड ऑयल खाते हैं या फिर जो भी तेल खाते हैं वनस्पति तेल, तो वो इसी प्रोसेस से तैयार किया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एसएससी 2019 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है यूरिया में क्या कितना परसेंट है? तो ये है 46%। अगला क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अमोनियम सल्फेट। देखिए, दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एक अमोनियम सल्फेट, ये दोनों फर्टिलाइजर है जिसका यूज हम लोग खेतों में करते हैं। तो ये दोनों में अमोनिया का परसेंट पूछा नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा जाता है, एक अमोनियम सल्फेट और एक यूरिया में। यहाँ पे जो यूरिया है, यूरिया का कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 CO NH2। याद रखिएगा, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। और इसमें जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होगा अमोनियम सल्फेट में, ये होगा 21%। बी सही हो जाएगा, 21%। अगला है, एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोसाइकिल कंपाउंड इज। तो हेट्रोसाइकिल कंपाउंड का एग्जाम्पल जो है ऑप्शन नंबर डी में होगा, फ्रेऑन। अगला क्वेश्चन है, डैश गैस यूज्ड एज ए इल्यूमिनेटिंग गैस। तो ये जो गैस है ये है इथाइन, ऑप्शन नंबर डी में इथाइन है। देखिए, आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि इंग्लिश का जो ई बुक है वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। आप लोग डाउनलोड अभी तक नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे जाते के साथ आप लोग वहाँ पे अपना नाम फिलअप कीजिएगा, ईमेल आईडी फिलअप कीजिएगा और एक कोई भी जो फ़ोन यूज करते हैं वहाँ पे OTP जाएगा। वो फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको वो परचेज करना पड़ेगा और परचेज करने के बाद आपको ईमेल पे ई बुक का लिंक चला जाएगा और जो ईमेल आईडी आप दीजिएगा उस पर लिंक चला जाएगा और वहाँ से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे बुक को। इसमें लगभग 1400 क्वेश्चन लिया गया है और 1 लाइनर क्वेश्चन है, सारा का सारा इंग्लिश में है। यदि आप लोग NTPC CBT 2 दे रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा कि आप लोग 1-2 घंटे में उसको सारा कुछ रिवाइज कर लेंगे। और इसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सारा कुछ कवर किया गया है। सिर्फ करेंट अफेयर्स इसमें अभी नहीं कवर किया गया है। करेंट अफेयर का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक अलग सा PDF लेकर आऊँगा, क्योंकि करेंट अफेयर का तो कोई फिक्स नहीं है। जब एग्जाम होता है उससे 5-6 महीना का ही करेंट अफेयर पूछा जाता है। ये जो ई बुक है टोटल स्टैटिक जीके है, इसमें आप लोग इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केरोसिन यूजुअली कंटेन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग कार्बन नंबर। तो केरोसिन जो है ये C12 से C16 के बीच में हाइड्रोकार्बन में कार्बन रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोनर एटम। तो इनमें से कौन सा है जो डोनर एटम नहीं है? तो ये है फॉस्फोरस। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। बाकी ये सारा जो है ये सारा डोनर एटम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। देखिए, कार्बन का जो एलोट्रॉप है तो यहाँ पे कौन सा है नहीं है पूछा है। तो डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफीन ये सब तो है, लेकिन कोल जो है ये कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। तो देखिए, पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था ये था यूरिया, इसी को सिंथेसाइज किया गया था। तो मैं यूरिया का फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ, NH2
CONH2, आप लोग याद रखिएगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे NH2 CONH2, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम में आता है। और ग्लूकोज का भी याद रखिए, नीचे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का भी आता है, इसका होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अगला है केल्प इज, केल्प क्या है? तो केल्प जो है ये सी वेड रिच इन आयोडीन कंटेंट, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है एसएससी का। इसमें जितना भी आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारा कोई ना कोई एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया और हाल फिलहाल में पूछा गया, मतलब 3-4 साल के अंदर जो सारा क्वेश्चन पूछा गया वही सारा क्वेश्चन यहाँ पे है। अगला है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज, तो सबसे ज्यादा जो अबंडेंट एलिमेंट है ये है ऑक्सीजन। देखिए ये अर्थ, यदि ऐसे ही पूछा हुआ है इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये अर्थ क्रस्ट का बात कर रहा है। तो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये लगभग 46% है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 46%। और सेकेंड जो है ये है सिलिकॉन, ये है 28%। अर्थ क्रस्ट का बात मैं अगेन बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ था तो यहाँ पे आप लोग सोचिएगा अर्थ क्रस्ट का बात हो रहा है। क्रस्ट होता है अर्थ का जो ऊपर का सरफेस होता है उसको अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। तो 28%। यदि पूछा जाए इसी में कि सबसे ज्यादा मेटल कौन सा है तो वो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कितना परसेंट है? तो ये लगभग 8% है। सेकेंड में आयरन है लगभग 6%, Fe मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आयरन को, ये लगभग 6% है। तो यदि आपको अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेटल का बात हो तो मेटल सबसे ज्यादा एल्युमिनियम है, 8% मेटल है। लेकिन सिर्फ एलिमेंट का बात हो तो ऑक्सीजन आप लोग टिक कीजिएगा। एक क्वेश्चन आता है कि इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? तो इन्वायरमेंट में जो अर्थ का इन्वायरमेंट है उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना है? 78%। और सेकेंड में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है इन्वायरमेंट में? तो ये लगभग 21% है। कहीं कहीं ऑप्शन में 20.9694 ऐसे रहेगा, तो आप लोग उसको भी टिक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि इन्वायरमेंट यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो गैस है ये कौन सा है? तो वहां पे आप हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है यूनिवर्स का बात हो तो। ये सारा जितना भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ सारा क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ था। सबके लिए तो अलग अलग एमसीक्यू संभव नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे सारा क्वेश्चन का आंसर बता दिया हूँ। आप लोग नोट कर लें या फिर आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार और देख लीजिए तो अच्छा है। अगला देखते हैं द पोल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल। तो कौन सा है इसमें से पोल्यूटेंट? ये है CFC। इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFC यही रिस्पॉन्सिबल है ओजोन होल के लिए। अगला है नाइट्रोजन इन वाटर इज कॉमनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, ये पाया जाता है नाइट्रेट के फॉर्म में। ऑप्शन नंबर सी में है नाइट्रेट। और नाइट्रेट का फॉर्मूला कभी कभी पूछता है, मतलब नाइट्रेट नहीं लिखा हुआ रहेगा वहां पे आपको फॉर्मूला रूप में लिखा हुआ रहेगा, तो याद रखिए ये फॉर्मूला होता है NO3 माइनस होता है। और नाइट्राइट का NO2, नाइट्राइट यदि रहेगा तो इसका होता है NO2 माइनस, NO3 NO2 होता है। तो नाइट्रेट का याद रखिएगा, कहीं जैसे इसके जगह पे ये दी लिखा हुआ रहे तो आप टिक कर सकते हैं आसानी से। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये होता है N2O, ये इसी को लाफिंग गैस भी बोलते हैं। आप लोग याद रखिए लाफिंग गैस जो है, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं लाफिंग गैस। अगला है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। देखिए इसका कॉमन नेम क्या है? तो कॉमन नेम जो है इसका ये है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर सी में है कॉमन नेम। लेकिन इसका यदि केमिकल नेम पूछा जाए तो केमिकल नेम इसका है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ CalCium, कैल्शियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका नेम है। अगला देखते हैं मोस्ट कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट, तो ये किया जाता है क्लोरीन का यूज, ऑप्शन नंबर बी में है क्लोरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज बाय, तो ये किया जाता है ऑक्सीडेशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में है ऑक्सीडेशन। अगला क्वेश्चन है
इन एन एसिड बेस रिएक्शन व्हिच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस along with a salt। तो ये जो प्रोड्यूस होता है ये होता है वाटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है ए नॉन मेटल फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। देखिए नॉन मेटल कौन सा है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो ये है ब्रोमीन। और यदि मेटल पूछा जाए तो वो है मर्क्यूरी, जिसका फॉर्मूला Hg होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस। इसमें से बताना है आप लोग को कौन सा इनर्ट गैस है। देखिए हाइड्रोजन तो इनर्ट गैस नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, आर्गन जो है ये इनर्ट गैस है। कि इनर्ट गैस कौन कौन सा है मैं बता दे रहा हूँ। हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, जेनॉन है, क्रिप्टन है, रेडॉन है। ये सब जो है इनर्ट गैस का एग्जाम्पल है, यही सब इनर्ट गैस है। और ये सारा जो है ये 0th ग्रुप है या फिर 18th ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। अगला है व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड। ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी में है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये इसका सही आंसर होगा। ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और आप लोग को मैं फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि जो ई बुक आप लोग डाउनलोड, पहले से बहुत सारा डिमांड हो रहा था कि आप कोई PDF लाइए जिसमें से एक बार आसानी से हम लोग रिवाइज कर सके। तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में है या फिर चैनल पे भी कम्युनिटी टैब में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। आप लोग जब जैसे ही वहाँ पे परचेज करने के बाद आपको ईमेल पे लिंक जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। आपको ईमेल पे एक लिंक सेंड हो जाएगा, वहाँ पे आप लोग ईमेल जो है सही से एंटर कीजिएगा और अपना नाम और मोबाइल नंबर चाहिए होगा। और इसके अलावा हिंदी में जो आएगा, हिंदी में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हिंदी में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसका सारा PDF लेकर आऊँगा जिसमें से स्टैटिक GK होगा सब। और हिंदी का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे हैं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब का बहुत सारा अलग अलग टॉपिक से है। आप लोग एक बार चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए जहाँ पे आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।